हे प्रभु यीशु, इस दोपहर के क्षण में हम रुककर तेरा नाम स्मरण करते हैं। हमारी व्यस्तता के बीच तू ही हमारी शांति है। हमारे हृदयों को स्थिर कर, हमारे विचारों को तुझ पर केंद्रित कर दे। जो थके हुए हैं उन्हें विश्राम दे, जो निराश है उनमें फिर से आशा भर दे, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें विजय दे। हे प्रभु, आज के दिन हमने जो भी किया है, जो निर्णय लिए हैं, उन सब पर तेरी कृपा बनी रहे। यदि कहीं हमने गलती की है, किसी को दुख पहुंचाया है, तो हमें क्षमा कर। हमें सिखा कि हम विनम्र बने रहें और हर व्यक्ति के साथ प्रेम और दया से व्यवहार करें। प्रभु, तू हमारे घरों, परिवारों और कार्यस्थलों में अपनी शांति फैलाए। हर घर में तेरे प्रेम का प्रकाश हो, हर दिल में तेरे आत्मा की शुद्धता हो। इस दोपहर के समय जब सूरज अपनी पूरी चमक में है, वैसे ही तेरी महिमा हमारे जीवनों में झलकती रहे। पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल दे, हमारी चिंताओं को अपने वचनों से दूर कर दे और हमारी कमी को अपनी कृपा से पूरा कर दे। हमारी आत्मा को ताजा कर, हमारे मन को नया बना, ताकि हम दोबारा उठ खड़े हो और दिन के बाकी समय को तेरे नाम की महिमा के लिए जिएं। प्रभु, जो बीमार है तू उन्हें चंगाई दे, जो परेशान है तू उन्हें शांति दे, जो रास्ता भटक गए हैं तू उन्हें अपने प्रेम के मार्ग पर लौटा ले, जो आर्थिक तंगी में है तू उन्हें अपनी समृद्धि से आशीष दे। तू ही हमारा सहायक है, तू ही हमारी ढाल है, तू ही हमारी आशा का स्रोत है। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस जीवन के हर क्षण के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, सांस के लिए और हर उस आशीष के लिए जो हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं। इस दोपहर में जब कई लोग थक कर रुकते हैं, हम तुझसे नई शक्ति मांगते हैं ताकि हम आगे बढ़ते रहें और हर कार्य तेरी महिमा के लिए करें। प्रभु यीशु, तेरा क्रूस हमें याद दिलाता है कि तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं। तूने हमारे लिए सब कुछ दे दिया ताकि हम नया जीवन पा सकें। हमें ऐसा बना कि हम दूसरों के लिए आशीष बने, हमारी जुबान से आशीष के वचन निकले, हमारे कर्मों में तेरा प्रेम दिखे और हमारे मन में तेरी उपस्थिति बस जाए। हे प्रभु, जब सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने लगे, तब भी तेरी कृपा हमारे साथ बनी रहे। हमारे शाम के कामों में, हमारी यात्राओं में, हमारे निर्णयों में तू हमारा मार्गदर्शक बने। हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करें, चाहे समय अच्छा हो या कठिन। हे पिता, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तू ही हमारी सांसों का कारण है, तू ही हमारे जीवन का अर्थ है। इस दोपहर हम तेरी महिमा करते हैं, तुझे सराहते हैं और तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे अंदर अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति बनाए रखे। तेरी इच्छा में चलना ही हमारा उद्देश्य हो, तेरा वचन ही हमारा मार्गदर्शन बने, तेरा प्रेम ही हमारा बल बने, तेरी कृपा ही हमारा जीवन बने। प्रभु, हम तेरे प्रेम, दया और करुणा पर विश्वास करते हैं। तू अपने वचन में कहता है, मैं तेरा यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। आज हम इस विश्वास के साथ तेरे चरणों में आते हैं कि तू हमारे दर्द, हमारे रोग और हमारे टूटे हुए दिलों को छूकर स्वस्थ करेगा। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने जब पृथ्वी पर कदम रखा, तब तूने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और मृतकों को भी जीवित किया। तूने जिन जिन पर हाथ रखा वे सब चंगे हो गए। आज हम उसी चंगाई के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं। प्रभु, हमारी आत्मा, हमारे विचार और हमारे शरीर पर अपने पवित्र हाथ रख और हमें पूर्ण रूप से नया कर दे। प्रभु, बहुतों के दिलों में दर्द है, शरीर में कमजोरी है और आत्मा में थकावट है। तू जानता है हर व्यक्ति की पीड़ा, तू समझता है हर आंसू की भाषा। हम तुझसे विनती करते हैं, जहां निराशा है वहां आशा दे, जहां बीमारी है वहां चंगाई दे, जहां डर है वहां विश्वास भर दे। हे परमेश्वर, कई लोग अस्पतालों में हैं, कुछ अपने घरों में बिस्तर पर हैं, कुछ डॉक्टरों की रिपोर्ट से डरते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वर्षों से दर्द में हैं। प्रभु, तू प्रत्येक को जानता है। आज इस प्रार्थना के माध्यम से हम तेरी चंगाई की शक्ति को हर बीमार व्यक्ति के जीवन में जारी करते हैं। तेरा वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु यीशु, तेरे लहू का सामर्थ्य आज हर बीमारी पर विजय पाए। जो कैंसर से जूझ रहे हैं, प्रभु उनके शरीर की हर अस्वस्थ कोशिका को नया कर दे। जो हृदय रोग, मधुमेह या सांस की तकलीफ से परेशान हैं, उन्हें तेरी शांति और पुनर्स्थापन दे। जो मानसिक तनाव, भय या चिंता से पीड़ित हैं, उनके मन में तेरी शांति भर दे। जो नींद नहीं ले पा रहे, जिनका मन बेचैन है, उन्हें विश्राम दे।
जो किसी दुख या खोए हुए प्रियजन की पीड़ा से टूट चुके हैं, प्रभु उनके हृदय को तू सहला और संभाल। हे प्रभु, तेरा आत्मा हमें यह सिखाता है कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, कई बार यह हमारे मन और आत्मा में छिपी होती है। तू हमारी आत्मा को भी चंगा कर, हमारे अंदर के टूटे हिस्सों को जोड़ दे। यदि हमारे अंदर किसी के प्रति कटुता, गुस्सा या क्षमा न करने की भावना है तो उसे निकाल दे, ताकि हमारी आत्मा मुक्त होकर तेरे आशीष के पात्र बन सके। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने अपने शरीर और आत्मा की उपेक्षा की है। हमने चिंता, तनाव और भय को अपने अंदर पनपने दिया है। तू हमें सिखा कि हम तेरे वचन पर स्थिर रहें। मदद डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इस वचन को हम अपने दिल पर अंकित करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करे और हमें पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित करे। तू हमारे रक्त में, हमारी हड्डियों में, हमारे अंगों में और हर कोशिका में तेरी जीवनदायी शक्ति को प्रवाहित कर दे। जहां कमजोरी है वहां तेरी ताकत आए, जहां दर्द है वहां तेरी शांति आए, जहां मौत का साया है वहां तेरी ज्योति चमके। प्रभु यीशु, हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दूसरों की देखभाल कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्स, परिवारजन और देखभाल करने वाले सभी। उन्हें भी तू शक्ति, बुद्धि और करुणा दे। उनके हाथों को तू आशीष दे ताकि वे तेरे माध्यम बने। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, जो विश्वास करेगा वे मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हम इस वचन को पकड़कर आज हर बीमार व्यक्ति पर तेरा नाम लेकर हाथ रखते हैं। हम कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में तू चंगा हो, क्योंकि तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में जीवन है और तेरे नाम में विजय है। प्रभु, कई लोग हार मान चुके हैं, सोचते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं, परंतु हम जानते हैं जब इंसान के पास रास्ता नहीं होता तब तू एक नया रास्ता बना देता है। तू मृत हड्डियों में भी जीवन फूंक सकता है। तू असंभव को संभव बना सकता है। आज हम उस असंभव की चंगाई के लिए तुझसे विनती करते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर छोटी बड़ी चंगाई के लिए जो तू दे रहा है, चाहे वह शरीर की हो, मन की हो या आत्मा की। जब हम अपनी स्थिति को तुझ पर छोड़ देते हैं तब तू चमत्कार करता है। हमें सिखा कि हम तुझ पर पूर्ण विश्वास रखें। प्रभु, तू हमारे दिल को स्थिर कर। चाहे रिपोर्ट कुछ भी कहे, परिस्थितियां कुछ भी हो, हम तेरे वचन पर खड़े रहेंगे, क्योंकि तू वही है जो तूने कहा था, मैं कल, आज और सदा एक समान हूं। जैसा तूने पहले चंगाई दी, तू आज भी वही कर सकता है। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक रूप से बीमार हैं, जिनके दिल टूट चुके हैं, जो पाप और अपराध बोध में फंसे हैं, जो अपने जीवन को निरर्थक मानते हैं। तू उनके अंदर नई आशा और नया जीवन दे। उन्हें बता कि तू उनसे प्रेम करता है, कि तेरे पास उनके लिए एक योजना है और कि तेरी कृपा उनके पापों से भी बड़ी है। प्रभु, तेरी चंगाई केवल शरीर को ठीक नहीं करती, बल्कि आत्मा को भी पुनर्जीवित करती है। हमें अंदर से बदल दे, ताकि जब हम स्वस्थ हों तो तेरी महिमा को दूसरों तक पहुंचा सकें। हमें ऐसा बना कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, उनके लिए सांत्वना का माध्यम बने। हे परमेश्वर, जब तू हमें चंगाई दे तो हमें यह न भूलने दे कि हमने किसकी दया से जीवन पाया। हमें कृत्रिम बना, विनम्र बना और तेरी इच्छा में चलना सिखा। हमारे मुख से केवल धन्यवाद के शब्द निकले, हमारे जीवन से केवल तेरी महिमा झलके। तेरे पवित्र नाम में हम घोषित करते हैं कि जहां बीमारी थी वहां चंगाई आएगी, जहां कमजोरी थी वहां बल आएगा, जहां आंसू थे वहां खुशी आएगी, जहां अंधकार था वहां तेरी ज्योति चमकेगी, क्योंकि यीशु मसीह हमारे चंगाई दाता है। आज हम तेरे सामने कृतज्ञता के साथ आते हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारी आहें सुनी, हमारे आंसू देखे, हमारे दर्द को समझा और अपने समय में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हे प्रभु, जब हम निराश थे, जब कोई आशा नहीं बची थी, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, तब तूने एक नया रास्ता खोला। जब हमने रोते हुए तेरे नाम को पुकारा, तब तूने हमें सांत्वना दी। जब हम टूटे हुए थे, तूने हमें उठाया। जब हम अकेले थे, तूने हमें अपनी गोद में लिया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी पुकार अनसुनी नहीं की। तेरे वचन में लिखा है, ओपन कोट, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है, वह उन्हें उनके सब संकटों से छुड़ाता है। भजन संहिता, प्रभु हमने पुकारा और तूने सुना। तूने हमारी आंखों के आंसू पोंछे, हमारे हृदय के बोझ को हल्का किया और हमें वह शांति दी जो संसार नहीं दे सकता। क्लोज कोट। धन्यवाद प्रभु,
कि जब हमने रातों में तुझसे विनती की, तूने हमारे बिस्तर के पास आकर हमें ढारस दिया। जब हमारे शब्द खत्म हो गए, तब भी तूने हमारे हृदय की पुकार सुनी। जब हम गिर गए, तूने हमें थाम लिया। जब लोग हमें छोड़ गए, तूने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारे जीवन का उद्धार करता है। तूने हमारे परिवारों को संभाला, हमारे घर को सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों की रक्षा की और हमें हर प्रकार के संकट से बाहर निकाला। कितनी बार हम तूफानों में घिरे, लेकिन तू हमारी नाव का पतवार बना रहा। कितनी बार हम रास्ता भूल गए, लेकिन तू हमारे मार्ग का प्रकाश बना। हे प्रभु, तेरे बिना हमारा जीवन अधूरा है। तूने जो कुछ दिया है वह सब तेरी कृपा से ही है। हमारी सांसें, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी नौकरी और हर छोटी बड़ी आशीष। बहुत बार हम तेरी कृपा को सामान्य समझ लेते हैं, पर आज हम रुक कर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, तू हर पल हमारे साथ है। प्रभु, तूने हमारी बीमारी में चंगाई दी, हमारे दुख में सांत्वना दी और हमारी गरीबी में भरपूरता दी। जब हमारी जेब खाली थी, तब तूने हमें किसी न किसी माध्यम से आवश्यक चीजें दी। जब हमें किसी ने सहारा नहीं दिया, तूने स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाया। प्रभु, तूने जो किया वह शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हे प्रभु, जब हमने अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रार्थना की, तूने हमारी पुकार सुनकर उन्हें चंगा किया। जब हमने अपने बच्चों के भविष्य के लिए तुझसे विनती की, तूने रास्ते खोले। जब हमने अपने व्यवसाय के लिए तुझसे कृपा मांगी, तूने आशीषों की वर्षा की। तूने हर बार दिखाया कि तू जीवित परमेश्वर है, जो सुनता है, जो कार्य करता है और जो अपने लोगों को कभी निराश नहीं करता। तेरे वचन में लिखा है, ओपन कोट, जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उन्हें उत्तर दूंगा जब वे मुझे पुकारेंगे। प्रभु, तूने सचमुच हमें उत्तर दिया। तेरी समयानुसार सब कुछ सुंदर हुआ। हम समझ नहीं पा रहे थे कि तू क्या कर रहा है, पर अब हमें दिखता है कि तेरी योजना कितनी अद्भुत थी। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी आस्था को बढ़ाया। तूने हमें सिखाया कि इंतजार करना व्यर्थ नहीं, बल्कि विश्वास की परीक्षा है। जब हम अधीर हो गए, तूने हमें शांत किया। जब हम टूटने लगे, तूने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों को क्षमा किया। हम तेरी राहों से भटक गए थे, पर तूने हमें वापस बुलाया। तूने हमारे अपराधों को समुद्र की गहराई में डाल दिया। तूने हमारे दोषों के बदले हमें अनुग्रह दिया। प्रभु, हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसा प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता, जो हर गलती के बाद भी गले लगाता है। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन को नया बनाया। तूने हमारे पुराने घावों को भर दिया, हमारे अतीत के दुखों को मिटा दिया और हमारे हृदय में नई आशा जगा दी। तूने हमें सिखाया कि हर कठिनाई में भी तेरी महिमा छिपी होती है। तूने हमारी परीक्षा को गवाही में बदल दिया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन आंसुओं के लिए भी जो हमने बहाए, क्योंकि उन्हीं आंसुओं में तूने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद उन संघर्षों के लिए भी जो हमने झेले, क्योंकि उन्हीं में तूने हमें तेरे करीब लाया। धन्यवाद उन प्रतीक्षा के दिनों के लिए भी, क्योंकि वहीं हमने तेरा स्वर सुना। प्रभु, तूने हमारी पुकार का उत्तर अपने समय पर दिया और वह हमेशा सही समय था। तूने हमें सिखाया कि तू कभी देर नहीं करता, न जल्दी। तू हमेशा उचित समय पर कार्य करता है। हमने सीखा कि जब हम तेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तब तू हमें निराश नहीं करता। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे रिश्तों को सुधारा। तूने परिवार में मेल मिलाप कराया, दुश्मनों के बीच शांति लाई और जहां कटुता थी वहां प्रेम बोया। तूने हमारे टूटे घरों को फिर से खड़ा किया। तूने दिलों में क्षमा का भाव भरा। हे प्रभु, तूने हमारी पुकार केवल सुनी नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक दिया, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब हमने एक दरवाजे के लिए प्रार्थना की, तूने हमारे सामने पूरी राह खोल दी। जब हमने छोटे आशीर्वाद की उम्मीद की, तूने असीम बरकत दी। सचमुच तू अपेक्षा से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। तेरे वचन में लिखा है, ओपन कोट, धन्यवाद करो हर बात में, क्योंकि यही मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु, हम हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करते हैं, सुख में भी, दुख में भी, सफलता में भी, असफलता में भी, क्योंकि हर समय तू हमारे साथ है। क्लोज कोट। प्रभु, हम उन समयों के लिए भी धन्यवाद करते हैं जब तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं में दिया। उस समय हमें दुख हुआ,
पर अब हम समझते हैं कि तू हमें किसी बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा था। तूने हमें उस राह से बचाया जो हमारे लिए हानिकारक होती। इसलिए प्रभु, ना के उत्तर के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तूने हमें हर क्षेत्र में आशीष दी, आत्मिक रूप से ताकि हम तेरे करीब आ सकें, शारीरिक रूप से ताकि हम स्वस्थ रहें, आर्थिक रूप से ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें, और आत्मिक रूप से ताकि हम गवाही दे सकें। तेरी कृपा हर दिशा में हमारे जीवन में बह रही है। प्रभु, हम तेरी भलाई के गीत गाते हैं। ओपन कोट। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी पुकार सुन ली, तूने मेरी आत्मा को गड्ढे से निकाला, तूने मेरे रोने को नाच में बदल दिया, तूने मेरी राख को सौंदर्य में बदल दिया। क्लोज कोट। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमारे लिए नया अध्याय खोला है। जो दरवाजे बंद थे अब खुल चुके हैं, जो सपने टूट गए थे अब पूरे हो रहे हैं, जो डर हमें बांधे हुए था वह तेरे नाम से टूट गया है। तूने हमें नया जीवन, नई दिशा और नया उद्देश्य दिया है। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे बच्चों का भविष्य संवार रहा है, हमारे परिवारों को आशीष दे रहा है और हमारे हर दिन में तेरी उपस्थिति भरी हुई है। जब हम सुबह उठते हैं तेरी दया नई होती है, जब हम रात को सोते हैं तेरी शांति हमारे साथ होती है। प्रभु, आज हम तेरे सामने केवल यह कहने आए हैं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली, हमारे आंसुओं को तूने आशीष में बदल दिया, हमारे डर को तूने विश्वास में बदल दिया, हमारे शोक को तूने स्तुति में बदल दिया। हे प्रभु, हम तेरे कार्यों को कभी नहीं भूलेंगे, हम तेरा धन्यवाद करते रहेंगे, तेरी स्तुति गाते रहेंगे और अपनी गवाही सबको सुनाएंगे ताकि और लोग भी तेरे प्रेम को जाने। धन्यवाद प्रभु कि तू सच्चा, विश्वासी और दयालु है। तू हमारे जीवन का राजा है। जो कुछ भी हमारे पास है वह तेरी कृपा का परिणाम है। आज और सदा हम तेरे नाम की महिमा करेंगे। तेरे वचन में लिखा है, ओपन कोट, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। क्लोज कोट। हे प्रभु, हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। तू सदा भला है, तूने हमारी पुकार सुनी है और तू आगे भी सुनता रहेगा। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। हम ये सब तेरा धन्यवाद करते हुए कहते हैं, तेरे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।